प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति शास्त्र 18 अप्रैल 2020 अध्याय 3 विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। प्रिय छात्रों, इससे पहले हमने 2 अध्याय पढ़े हैं जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका के बारे में विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। आज हम विश्व में अमेरिका का वर्चस्व इस पाठ को लेकर के विचार विमर्श करेंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 2 में 2 ध्रुवीयता का अंत था, जिसमें 2 ध्रुवीयता अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का वर्चस्व था, परंतु द्वितीय विश्व के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद केवल एक ही शक्ति विश्व में कायम रही, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। इस पाठ में एक ध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ेंगे। एक ध्रुवीय विश्व सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। दुनिया में उसकी टक्कर का दूसरा कोई संघ या देश अमेरिका का प्रतिद्वंदी नहीं रहा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका भी कम रह गई, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब कभी कोई 2 देशों में विरोध होता था तो उसके बीच बचाव के लिए आगे आता था, परंतु सोवियत संघ के विघटन के बाद अब इस प्रकार की स्थिति नहीं रही, इसलिए इसका भी महत्व कम हो गया। विश्व की राजनीति में अब आर्थिक आधार, सैन्य शक्ति के बाहुल्य तथा तकनीकी प्रौद्योगिकी के आधार पर अमेरिका ही विश्व की महाशक्ति बन गया। अब विश्व में बहुध्रुवीय के स्थान पर एक ध्रुवीय यूनिपोलर शक्ति अमेरिका ही रह गया। मेरे छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शीत युद्ध के बाद से ही अमेरिका के वर्चस्व की बात नहीं रही। उससे पहले भी वह इस प्रकार के प्रयास करता रहा। जैसे अगस्त 1990 में प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, जिसमें इराक ने कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप करने पर 34 देशों ने एक साथ मिलकर 6,60,000 सैनिकों के द्वारा इराक पर आक्रमण कर दिया। इराक के शासक यह मानते थे कि यह युद्ध 100 युद्धों के बराबर चलेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यह युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसके पास इतना सैन्य बल नहीं था और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। इस युद्ध में 75% सेना अमेरिका की थी और इस युद्ध का नायक भी अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ नामक एक सेनापति था। इसलिए यह एक अमेरिका का ही युद्ध माना गया। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध,
ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ये इन नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान अमेरिका का अपना सैन्य अभियान ही था। इस अभियान में अमेरिका अपना हित साधना चाहता था, क्योंकि वह इराक में स्थित तेल क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। पहला कारण ये था। दूसरा, इराक के शासक को चेंज करना चाहता था, वहाँ पर अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। छात्रों, अमेरिका ने केवल अपने सैन्य शक्ति के आधार पर अपना प्रभाव कायम ही नहीं रखा, उसने विशेष तकनीकी के द्वारा भी युद्ध लड़ा, और इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहते हैं।